बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट मैच जो कि हम बहुत बुरी तरह हारे, बहुत शर्मनाक तरीके से हारे, वो शिकस्त अभी तक पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को हजम नहीं हो रही। लेकिन ऑब्वियसली आगे चलना है और आगे देखना है और आगे चल के हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की यही टीम खेलेगी और इसी तरीके से खेलेगी, या फिर मेरिट की बुनियाद पे टीम को सिलेक्ट किया जाएगा, रिप्यूट की बुनियाद पे नहीं सिलेक्ट किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या दूसरे टेस्ट मैच में कुछ बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं? ये हमारा आज का बेसिक मुद्दा है, बेसिक टॉपिक है। लेकिन साथ में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 5 टीमों पर मुश्तमिल डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें इस वक्त के हमारे सभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होल्डर प्लेयर्स हैं, यानी जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो सब आपको पाकिस्तान में खेलते हुए, एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। उन टीमों के 5 मेंटोर्स का भी ऐलान कर दिया गया है। वो कौन कौन है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। कब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है और कहाँ हो रहा है, कुछ लोगों के लिए बड़ी ख़ास खबर है, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा। और उसके बाद फिर बात हम ये भी करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बार फिर हमसे वादा किया है कि वो इस क्रिकेट को ठीक करके रहेंगे, और जब तक वो ठीक नहीं करते वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं छोड़ेंगे। तो इस पर भी बात करेंगे। आज उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस हवाले से तफसील से बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि सबसे पहले तो आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जी, 5 टीमें होंगी। टीमों के अभी नाम फाइनल नहीं हुए, लेकिन यह है कि वो टॉप ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन 5 टीमों के अंदर होंगे। मुख्तलिफ रीजन्स की होंगी ऑब्वियसली, और उस हिसाब से उनको नाम दे दिया जाएगा। और ये मिलकर एक ओडीआई कप खेलेंगी। डोमेस्टिक का बहुत बड़ा ओडीआई कप होने जा रहा है जी, जो कि इंटरनेशनल कप से बिल्कुल छोटा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको आपके सभी सुपरस्टार्स जो हैं वो खेलते हुए नजर आएंगे। और ये कप 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 29 सितंबर तक जारी रहेगा, फ्रॉम 12 टू 29 ऑफ सितंबर। और कहाँ पे होगा? ये फैसलाबाद के भाग जाग रहे हैं जी। बड़े अरसे के बाद फैसलाबाद के अंदर जो है वो पाकिस्तान का कोई डोमेस्टिक, हाई लेवल का डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है। मुझे याद है कि मैं 2020 में शायद नेशनल 20 कप, T20 कप वहाँ पे हुआ था, तो मैं उसको कवर करने वहाँ पे गया था। तो इस बार भी देखते हैं कि हम वहाँ जाते हैं या नहीं जाते, सेहत इजाज़त देती है या नहीं देती। बाकी मेरा प्लान ज़रूर है कि मैं फैसलाबाद में जाके इस टूर्नामेंट को कवर करूं और आप तक जो पाकिस्तान के अब के स्टार्स हैं और जो फ्यूचर स्टार्स हैं वो सामने लेके आऊं। तो ये 5 टीमों के दरमियान होगा जी। उन 5 टीमों के मेंटोर्स का भी ऐलान कर दिया गया है। वकार यूनुस उनमें से एक हैं, सकलैन मुश्ताक दूसरे मेंटोर हैं। उसके बाद तीसरे मेंटोर जो हैं वो मिसबाउल हक हैं। चौथे नंबर पे सरफराज अहमद हैं, ऑब्वियसली वो कराची रीजन की टीम को मेंटोर करेंगे। और उसके अलावा शोएब मलिक हैं। तो काफ़ी अच्छे नाम हैं अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करें। मकसद ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बैकअप नहीं है प्लेयर्स का। आज जो चेयरमैन साहब ने किया है ना, इंटरव्यू उनका हुआ, या कह लीजिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की वहाँ पर कजाफी स्टेडियम में थी, तो वो उनकी ये बलूचिस्तान वाले मामले के ऊपर, जो कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आज मुझे बहुत दुख हुआ है यार, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है उस पर। अल्लाह पाक वो जो बेचारे जिन्होंने शहादत पाई है, शहादत की मौत है, उनके लिए अल्लाह पाक उनके ऊपर रहम फरमाए। और जिन बेगैरतों ने और जिन बेहयाओं ने ये काम किया है, उनको अल्लाह पाक दुनिया में भी गारत करे और आखिरत भी उनकी ऑब्वियसली ख़राब होगी। जब आप बेगुनाह लोगों को सिर्फ इस वजह से कि वो ऐसे जगह से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आप उनको कत्ल कर दें, बेगुनाह लोगों को, इससे बढ़कर कोई, जिसको आप कहते हैं ना कि इंसानियत का कोई निचला दर्जा नहीं हो सकता। ये जानवरों से भी बदतर है, वो भी अपनों का ख्याल रखते हैं। बहरहाल वो इस मकसद के लिए
एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें क्रिकेट पे सवाल हुए। उन्होंने कहा जी कि हमें कहा जाता है सर्जरी सर्जरी। सर आपने खुद कहा था कि सर्जरी चाहिए, ठीक है, हमने तो नहीं कहा था। उन्होंने कहा बड़ी सर्जरी होने जा रही, कुछ भी नहीं हुआ सिवाय वहाब रियाज को आपने फारिग किया और उसके बाद कौन सी सर्जरी हुई। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी सर्जरी ना होने की वजह बताइए। उन्होंने कहा सर्जरी ना होने की वजह यह है कि हमारे पास कोई बैकअप में प्लेयर ही नहीं है जो इनकी जगह ले सके। देखिए सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उन प्लेयर्स को जगह ही नहीं देते, उनको मौका ही नहीं देते। बहुत सारे प्लेयर्स का कैरियर खत्म हो गया, वो बेचारे डोमेस्टिक खेल खेल के ही बेचारे थक गए और फारिग हो गए, उनको नेशनल टीम में मौका ही नहीं दिया गया। मुझे ये बताएं कि जो डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर्स हैं पिछले 2-3 सालों से, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे। जब आप उनको मौका ही नहीं देंगे तो भाई रिप्लेसमेंट तैयार कैसे होगी। तो अब वो कह रहे हैं जी कि ये रिप्लेसमेंट तैयार करने के लिए हम ये कप कर रहे हैं, ये जो वनडे कप है, चैंपियंस वनडे कप, तो वो कह रहे हैं कि इसी मकसद के लिए ये हम सब कर रहे हैं। तो सर मेहरबानी है, अच्छा है ये, दिस इज नॉट अ बैड आइडिया। वो कहते हैं तकरीबन 150 प्लेयर्स हमारे पास होंगे इस टूर्नामेंट के बाद, हमें पता चलेगा कि कौन सा अच्छा टैलेंट पाकिस्तान में है और कौन आगे आने वाला है, आगे आना चाहिए। तो ये जो डोमेस्टिक सेक्टर में खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं वो भी होंगे, और टॉप के हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग बाबर आजम, शान मसूद, सब लोग जो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी खेलेंगे अपनी अपनी टीमों की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जी 12 से 29 सितंबर तक। तो चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि ये हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमारे पास रिप्लेसमेंट हो। अब क्या रिप्लेसमेंट बन पाती है नहीं बन पाती, उसके लिए हमें इंतज़ार करना है इस टूर्नामेंट का कि उसमें क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि पाकिस्तान की ए टीम ने बांग्लादेश की ए टीम को पहला जो वनडे मैच है उसमें शिकस्त दे दी है, और बड़ी तगड़ी शिकस्त दी है पाकिस्तान ने। और वो मेरे ख्याल में 183 पे ऑल आउट हो गए थे पूरी की पूरी टीम। और पाकिस्तान ने बगैर ज़्यादा विकेटें खोए, वैसे 2 विकेटें खोई हैं पाकिस्तान ने, 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया है। और पाकिस्तान की तरफ से जो ख़ास परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं सर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान ने बहुत अच्छा खेला है, उन्होंने 80 ऑड रन्स बनाए हैं। फिर कुछ 74 रन्स जो हैं वो जो पाकिस्तान के यंग विकेट कीपर बैट्समैन है हसीबुल्ला, उन्होंने बनाए हैं। ये दोनों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान की टीम ये मैच जीती है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है और 5 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। फिर उसके बाद महरान मुमताज़ ने 2 विकेटें हासिल की हैं, मुबस्सिर खान ने 1 विकेट हासिल की है। सो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी तगड़ी बॉलिंग की है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को इस मैच में शिकस्त हुई है। ये मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं कि ये ओडीआई सीरीज़ भी जो है वनडे इंटरनेशनल्स तो नहीं ये होते, यूथ वनडे कहते हैं इसको, तो ये ए क्रिकेट जिसको आप कहते हैं वो दोनों टीमों के दरमियान हुई है। अब पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच। देखिए कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मैं कहता हूं कि कम से कम चेयरमैन साहब उन प्लेयर्स को आपको टीम से बाहर करना चाहिए जो बिलो द एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। ये मत सोचें कि उनका नाम कितना बड़ा है, ये मत सोचें, ठीक है, कि उनका नाम कितना बड़ा है, वो कितने बड़े प्लेयर हैं। आप उनकी करंट परफॉर्मेंस देखें और फिर बताएं कि क्या वो वाकई हकदार हैं कि वो टीम का हिस्सा रहें। अब उसमें बाबर आजम पिछली 13 इनिंग्स जो टेस्ट की, तकरीबन 7 टेस्ट मैचेस, उसमें बाबर आजम ने एक भी 50 प्लस स्कोर नहीं किया। और बाबर आजम की एवरेज बहुत कम है इन मैचेस में। बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनकी बार बार जिक्र करता है, आमिर सोहेल ने बार बार जिक्र किया कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो भाई ये जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं ना, इनको दुरुस्त करने का पता कौन सा तरीका होता है कि आप में जो फ्लॉज हैं उनको दुरुस्त करें आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के।
डोमेस्टिक क्रिकेट को तो हमारे ये बड़े नाम जो हैं ये इज्जत ही नहीं देते। पूछे इनसे कि कब इन्होंने लास्ट टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच खेला, कायद आज़म ट्रॉफी कब खेली है। शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है भाई, इससे बेहतर मीर हमजा कर सकता है, और उसने करके दिखाई है, अभी रिसेंटली भी करके दिखाई है। तो मीर हमजा को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि वो शाहीन शाह अफरीदी जितना असर और रसूख नहीं रखता। चेयरमैन साहब ये चीजें खत्म करें टीम के अंदर से। रिप्यूट के ऊपर आपने लोगों को जो भर्ती किया हुआ है, अब देखिए बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान के पास जो है वो फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। सिफारिश है, ग्रुप बंदी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने टीम के अंदर ग्रुप बंदी की, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तज़हीक याफ्ता अंदाज में पाकिस्तान की टीम को जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाला। इनके एक वक्त में आपने इतने कप्तानी के उम्मीदवार टीम के अंदर खिला दिए हैं, और आप समझते हैं कि ये जो है ये बड़े दिल वाले लोग हैं। सर नहीं, बहुत छोटे दिल वाले लोग हैं। आप जो कप्तान के साथ इतने कप्तान खिलाएंगे तो उसको कोई कामयाब नहीं होने देगा। मौका दीजिए आप कामरान गुलाम को, कब से खेल रहा है, नंबर 4 पे लाइए बाबर की जगह, मौका दीजिए उसको। सलमान अली आगा को अपनी कंसिस्टेंसी दिखाने की जरूरत है, ये तो कोई तरीका नहीं है। और फिर अगर बात करें शान मसूद की, तो सर शान मसूद जो है ना, वो पहला टेस्ट मैच यहां पे पाकिस्तान में उसने खेला है नई मैनेजमेंट के साथ। ऑस्ट्रेलिया में उसने खुद भी परफॉर्म किया इक्का दुक्का जगहों के ऊपर, और उसने टीम को भी अच्छा खिलाया। यहां पे उसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, जो उसने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ वो गया है, और ऑब्वियसली इसमें जेसन गिलेस्पी भी शामिल है। दोनों कसूरवार हैं, लेकिन अब आप ये मत कहें कि एक ही मैच के बाद आप उसको कप्तानी से हटा देंगे। पिछली बार हम इंग्लैंड से 3 मैच लगातार हारे हैं, ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट में बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटाया गया। 13 इनिंग्स, कोई 50+ स्कोर नहीं, लेकिन क्योंकि वो बाबर आजम है, वो टीम का हिस्सा रहेगा। क्या दूसरों का हक नहीं है? क्या दूसरों को बाबर आजम जैसा बनने का हक हासिल नहीं है? अब अगर एक बाबर आजम आ गया तो वो बाकी सबको पीछे छोड़ देगा, और सबको जो है वो किल कर देगा, सबके मौके, कि उनको मौके ही ना मिले। देखिए ये बहुत बड़ा इशू है, आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी दूसरे टेस्ट मैच में। शाहीन की जगह खिलाइए आप मीर हमजा को, शाहीन को रेस्ट दीजिए, वो अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारे। बाबर आजम की जगह बाबर को रेस्ट दीजिए। आई एम नॉट टेलिंग इट कि भाई बाबर आजम को आप टीम से निकाल दें, यार दूसरों का भी तो हक बनता है, उनको कब हक मिलेगा? बाबर आजम की पोजीशन पे आप कामरान गुलाम को लेके आ सकते हैं। साइम अयूब जो हैं, उनके बारे में भी मैं यही कहूँगा कि उनको अब एक मैच खिला दिया, आपने देख लिया उसका टैलेंट, उसको बिठाइए बाहर, और मोहम्मद हुरैरा को लेके आइए, जो पिछले 2-3 सीजन से जो है वो आप के लिए परफॉर्म कर रहा है। इसने तो उतने 4-डे मैचेस ही नहीं खेले, रेड बॉल के उतने मैचेस नहीं खेले जितने मोहम्मद हुरैरा ने खेले हैं, लेकिन क्योंकि रिप्यूट है, नो लुक शॉट और फलाना, वो हमने उसको सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया, और वो ठीक है पहली इनिंग्स में 50 की, लेकिन दूसरी इनिंग्स में, यानी कंसिस्टेंट भी तो होना चाहिए ना बंदे को। आपने क्या कंसिस्टेंसी दिखाई है? तो ये प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, यहाँ पे आपको तब्दीली की ज़रूरत है। इसको लेके आए साइम अयूब की जगह मोहम्मद हुरैरा को, और आपको अब स्पिनर तो अब ये डरते हुए भी खिलाएंगे, ये तो कंफर्म है। किसी एक को ये बिठाएंगे, उसकी जगह ये स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर को लेके आएंगे। ये यहाँ की जो पाटा पिचेस बना दी हैं आपने, इस पे अब वो कहते हैं जी हम क्या करें। दुनिया का एक महंगा तरीन क्यूरेटर मंगाया है जी, जिसका नाम है टोनी हेमिंग्स, जो कि आईसीसी के लिए क्यूरेटर बना रहा है। वो भी आके यहाँ पे फारिग हो गया, जिस पिच के बारे में उसने टीम को बताया। आप देखिए सबसे बड़ा कसूरवार तो वो है। जब उससे पूछा गया कि भाई ये पिच कैसा परफॉर्म करेगी, उसने कहा कि मैंने ये फास्ट बॉलर्स के लिए पैराडाइज बना दी है, देखिएगा फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे कितनी मदद मिलेगी। और बाद में वो गलत हो गया, उसके कहने पे, ऑब्वियसली जो कोच है उसके कहने पे, और साथ में कप्तान ने भी फिर हायर मना ली। और बाद में अब वो कहते हैं जी हम माफ़ी मांगते हैं, हमने बहुत बड़ी गलती की,
भाई वो सिर्फ एक झटका नहीं लगा आपको, आप मैच नहीं हारे, साथ में आपके 6 पॉइंट्स कट गए स्लो ओवर रेट से। आप 22 पॉइंट्स पे थे, 16 पे आ गए। बांग्लादेश के 3 पॉइंट्स कटे, हमारे 6 पॉइंट्स कटे, और 50% की जो है वो मैच फी भी पाकिस्तानियों की जो है उसका जुर्माना किया गया। सो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, वो हो गया हमारे साथ। और आप बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, भाई बढ़ गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप गई। अगर आप यही टीमें खिलाएंगे और इन्हीं जो अब मैं क्या लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करूं, जो वतन से मोहब्बत का जज्बा, जिनमें कोई वैल्यू नहीं रखता, जो विकेट भी लेता है तो अपने बेटे के लिए लेके और उसके बाद अगली जो है वो इनिंग्स में उसके बाद उसको कोई विकेट नज़र नहीं आती। बात ये है कि ये लोग जो हैं ये जानबूझकर परफॉर्म नहीं कर रहे ताकि कप्तानी हमारे पास आए। कप्तान बनना चाह रहा है हर कोई यहां टीम में, रिजवान भी कप्तानी का उम्मीदवार है, बाबर भी कप्तानी का दोबारा से उम्मीदवार है। इसको जलील कराओ, इतना जलील हो जाए कि उसके बाद फिर कप्तानी हमारी हम में से किसी की झोली में गिरे। और शाहीन शाह अफरीदी ने तो अपना कुछ दिखा दिया आप सबको कि उसको कप्तानी की कितनी ज़रूरत है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के क्या हालात हैं। टीम में अभी भी इख्तलाफात हैं, ये मैं आपको कंफर्म सोर्सेज से बता रहा हूँ। आइडियल सिचुएशन नहीं है, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट आइडियल नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन में आप चाहते हैं चेयरमैन साहब कि आप जो है वो टीम को अच्छा होता हुआ देख रहे हैं। आपने कहा मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं टीम को ठीक नहीं करूंगा, मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं पिछले 3 साल से हमारी टीम का ये हाल है, तो इसका मतलब अगले 3 साल भी यही हाल रहेगा सर। अगर आप उसी तरीके से पे चल रहे हैं जिस पे पिछले चलते आए हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंट। क्या किया आपने? उस वक्त बर वक्त सर्जरी की होती, इन खिलाड़ियों में से किसी एक दो को भी बाहर निकाला होता तो आपकी टीम में आज बाकी सब भी सही तरीके से खेल रहे होते। उनको पता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये वजह है। जब कोई सहाफ़ी पूछता है तो चेयरमैन साहब गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते हैं मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। यार ये तो गलत बात है। मोहसिन नकवी साहब सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दें और बताएं उनको कि टीम के मसले मसाइल क्या हैं। आप इनको छुपा नहीं सकते। टीम के अंदर नथिंग इज गोइंग गुड, और ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।